ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 1 पार्ट 24 भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति। ऑस्ट्रेलियाई समुद्र में दूर तक एक मूंगों की चट्टान पाई जाती है। इस भीमकाय चट्टान की जानकारी रखना प्रत्येक नाविक के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि अनजाने कोई जहाज उधर भटक जाए तो वह उससे टकराकर चूर चूर हुए बिना नहीं रह पाता। इस मूंगों की चट्टान का इतिहास भी प्रकृति का एक चमत्कार ही है। मूंगे के असंख्यात कीड़े अपना घर बनाते हैं। कालांतर में एक पीढ़ी नष्ट हो जाती है, उनके बाल बच्चे कोई नया घर बनाकर रहने लगते हैं, पुराना घर खाली पड़ा रह जाता है। इसी तरह विकसित होते होते एक मूंगे के परिवार ने इतनी बड़ी चट्टान का सुदृढ़ और भीमकाय रूप ले लिया। देखने सुनने में यह आश्चर्य जैसा लगता है, किंतु इसकी सत्यता में तनिक भी संदेह नहीं है। भारतीय संस्कृति भी ऐसे ही एक आदि उद्गम से प्रारंभ होती है। ईश्वरीय इच्छा से सनातन सत्ता में क्षोभ पैदा होना, रजोगुणी आपह सृष्टि का निर्माण, अनेक ब्रह्मांडों की रचना, पृथ्वी का अस्तित्व में आना, उसका आग्नेय रूप धीरे धीरे ठंडा पड़ना, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का आविर्भाव, आदि पुरुष मनु का जन्म और फिर समाज विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे आज के विविधतापूर्ण पार्थिव जीवन में परिवर्तित हो गई। भारत वर्ष में उदित इस दर्शन और तत्व ज्ञान के प्रकाश में मानव मात्र के कल्याण के लिए जो आदर्श और आचार संहिताएं तैयार की गई, उन्हें ही भारतीय संस्कृति कहते हैं। यह संस्कृति ही आदि काल से विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। यह एक आश्चर्य ही है कि ब्रह्मांड के विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और मानवीय तत्व ज्ञान में जबरदस्त सामंजस्य है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि न केवल समाज को सुव्यवस्थित रखने वाले जो तत्व अर्थात अहिंसा, प्रेम, दया, अस्तेय, सहयोग, सहिष्णुता, उदारता आदि वैज्ञानिक कसौटी पर खरे सिद्ध होते हैं, वरन आत्मा, परमात्मा, परलोक, पुनर्जन्म, कर्म फल, जीवन लक्ष्य, स्वर्ग, मुक्ति और अमरत्व की प्राप्ति का संपूर्ण तत्व दर्शन भी विज्ञान से पृथक नहीं है। जब हम इनकी वैज्ञानिक प्रतिदानों से, प्रमाण और मीमांसाओं से तुलना करने लगते हैं तो यह विश्वास प्रगाढ़ हो उठता है कि भारतीय धर्म और संस्कृति का जन्म अपौरुषेय अर्थात ईश्वरी इच्छा से परिपूर्णता के लिए हुआ। इसलिए उसे शाश्वत, सनातन और विश्व संस्कृति भी कहते हैं। भारतीय संस्कृति अपने इस रूप में हिंदुओं की ही निधि नहीं, वरन सारे विश्व के लिए एक ऐसी आचार संहिता है जिसके अनुरूप अपने जीवन को ढालकर देश, काल और विभिन्न परिस्थितियों में बटी जातियों, समाज और व्यक्ति
इस पार्थिव जीवन को भी सफल बना सकते हैं और मरणोत्तर जीवन के प्रति भी पूर्ण निर्भय और निश्चिंत होकर इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर सकते हैं। इतना बढ़िया समन्वय संसार की किसी भी संस्कृति में नहीं हुआ। विभिन्न स्थानों पर रहते हुए अनेक लोगों ने अनेक प्रकार के सामाजिक वातावरण, संस्थाओं, प्रथाओं, व्यवस्थाओं, धर्म, दर्शन, लिपि, भाषा तथा कला का विकास कर तरह तरह के धर्म और संस्कृतियां विकसित की। वह पानी के बुलबुले की तरह बनती बिगड़ती रही, पर भारतीय संस्कृति आज भी चट्टान की तरह सुदृढ़ बनी हुई है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति के पैर लड़खड़ा उठे और उसने हिप्पीवाद जैसी विद्रूप संतति को जन्म देना प्रारंभ कर दिया। तब भी भारतीय समाज अपनी वैयक्तिक, सामाजिक, पारिवारिक और यथाशक्य राजनैतिक परिस्थितियों पर भी शांति और व्यवस्थाएं बनाए रखने में समर्थ दिखाई दे रही हैं। मिस्र और बेबीलोन की संस्कृतियां कभी भारतीय संस्कृति की समता करती थी, वे आज नष्ट प्रायः हो चुकी। फिनिशियन, चाल्डियन, सीथियन संस्कृतियां अब पुराण काल के पन्नों में रह गई हैं। सरमेशिया, रूस में आदि जातियां जो कभी अपनी अपनी अलग संस्कृति बनाए हुए थी, वह अब दिखाई भी नहीं देती। ईसाई धर्म, इस्लाम, पर्शियन धर्म और संस्कृतियों का इतिहास बहुत थोड़े दिनों का है। इतने दिनों में ही उनमें अंतर विरोध की भीषण ज्वालाएं भड़की हैं। वहां पर भारतीय संस्कृति इस युग में भी अपने गौरव को सुरक्षित किए हुए हैं और अब तो वह पुनः विश्व संस्कृति के रूप में विकसित होने जा रही हैं। भारतीय संस्कृति किसी जातीय तथ्य पर आधारित नहीं है। जिस तरह आज का राष्ट्र संघ अमेरिका से संचालित होता है, उसी प्रकार धर्म और संस्कृति के सभी परिवर्तन व अपरिवर्तनशील अंग अर्थात रहन सहन, आहार विहार, वेशभूषा, शिक्षा दीक्षा, गृहस्थ दाम्पत्य, पूजा उपासना, सामाजिक नियोपनियम, जातीय संगठन और राज्य संचालन आदि का निर्धारण भारतवर्ष से होता रहा है। भारत में जन्म होने के कारण उसे भारतीय संस्कृति कहते हैं, किंतु वह सारे विश्व की संस्कृति रही है। दुनिया भर की जातियां यहाँ के मार्गदर्शन पर काम करती थी। संस्कृति का अपरिवर्तनीय पहलू, जिसे धर्म या तत्व दर्शन कहना चाहिए, वह तो मूल रूप से यहीं से विकसित हुआ है। सामाजिक व्यवस्थाएं और आचार संहिताओं में परिवर्तन कर लेने के कारण वे पृथक से दिखाई देने लगे हों, यह एक अलग बात है। अन्यथा भारतीय वाङ्मय में आए नाम शक, आंध्र, यवन, असुर, राक्षस, कवि, महिष, दैत्य, बालक, नाग, कैवर्त, निर्षाद, किरात, पुलिंद, पारद, पल्लव, दस्यु, खस, द्रविड़, पिंड, औंड्र, कंभोज, दरद, शबर आदि नाम इस बात के प्रमाण है कि उनका संबंध यहाँ से सदैव जुड़ा रहा है। वे
या तो साधनों की खोज में बाहर गई और बस गई, या बाहर बसी हुई जातियों से विकसित होती रही, पर उन्होंने धार्मिक दृष्टि से अपना संबंध भारतीय संस्कृति से सदैव जोड़कर रखा था, और जब भी उनमें से कोई विदेश से चलकर भारत आ जाता था तो यहाँ उन्हें पहले की ही तरह सम्मानित किया जाता था। थोड़े दिन उनके आचार विचार आदि की परीक्षा की जाती थी और तब फिर उन्हें गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्यों के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था। धीरे धीरे वे हिंदुओं में ही पूरी तरह घुल मिल जाते थे। उन्हीं में अनेक विवाह आदि संबंध भी होने लगते थे। इस तरह भारतीय संस्कृति इस समुद्र की तरह है जिसमें संसार की सभी जातियां सैकड़ों नदियों की तरह आकर मिली, पर समुद्र अपनी गंभीरता, विशालता, एकता, अविच्छिन्नता, शांति, क्रांति और समृद्धि में अपनी सत्ता को अलग ही बनाए रहा। अनेक सांस्कृतिक क्रांतियों के बाद भी भारतीय संस्कृति स्थिर बनी रही। सामाजिक रीति रिवाज बदलते जरूर रहे, बदलना आवश्यक भी था और है, पर उसके सिद्धांत जो मानव मात्र की एकता और कल्याण की दृष्टि से बनाए गए, वह अंत तक अब तक स्थिर और अपरिवर्तनीय रहे और रहेंगे। भारतीय संस्कृति का विदेशों में विकास उसकी अपनी महिमा और उदारता के कारण हुआ है, तथापि कई बार ऐसा शस्त्र और शौर्य से भी किया गया है। गुणवंतो विश्वमार्यम, हम संसार को सभ्य बनाएंगे, ऐसा इस देश का लक्ष्य रहा है। उसके लिए भारतीय संस्कृति द्वारा प्रवाहित ज्ञान धाराएं जब काम नहीं कर सकी तो अस्त्र भी उठाए गए हैं और उसके लिए सारे विश्व ने साथ भी दिया है। महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें काबुल, कंधार, जावा, सुमात्रा, मलय, सिंहल, आर्यदेश यानी कि आयरलैंड, पाताल यानी कि अमेरिका आदि देशों के सम्मिलित होने का वर्णन है। यह विश्व युद्ध था। भारतीय संस्कृति माता है और विश्व के तमाम देश, अनेक संस्कृतियां और जातियां उसके पुत्र पुत्री, पोता पोती की तरह हैं। घर सबका यही था, भाषा सबकी यही की, संस्कृति थी और संस्कृति भी यही की थी, जो कालांतर में बदलते बदलते और बढ़ते बढ़ते अनेक रूप और प्रकारों में उसी तरह हो गई जैसे ऑस्ट्रेलियाई मूंगों की दूर दूर तक फैली हुई चट्टान। आज जब सारा संसार भेदभाव, स्वार्थ, पाखंड, छल कपट, हिंसा और जोर जबरदस्ती की विद्रूप सभ्यता में उतर आया है, तब भारतीय संस्कृति ही एक और अंतिम समर्थ संस्कृति है जिसकी छाया में बैठकर हम विश्व की संपूर्ण जातियां अपने आप को एक ही ईश्वर का पुत्र, भाई भाई मानेगी और मानवतावादी सिद्धांतों के परिपालन के लिए विवश होंगी। पार्ट 24 समाप्त।